आज मैं एक ऐसे टेंस की बात करने वाला हूँ जो अपने आप में एक महानता छुपा के बैठा, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा तो बहुत होगा पर आज तक कंफ्यूजन नहीं दूर हुआ होगा। वादा करता हूँ अगर आपने आज की पूरी क्लास देख ली तो आपको जिस टेंस के बारे में मैं बात करूंगा उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नमस्कार, मेरा नाम विकास पांडे, मैं हेलो एजुकेशन प्लेटफॉर्म का टीचर और मैं इस जर्नी पे निकला हूँ, इंग्लिश कंप्लीट जर्नी पे जो निकला हूँ उसका आज टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आज दिन है। एक वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के 6 रूल पढ़ते हैं। जनरली हम लोग 6 रूल को पढ़ने वाले हैं। ये रूल आपको कॉलेज तक के लेवल में काम देगा। सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को छोड़ करके इसमें सारे एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। ठीक है, यदि आप 5th 6th 7th 8th 9th 10th और इतने प्यारे मक्खन तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आप लोगों के दिल और दिमाग में छप जाएगा, दिल में तो उतर ही जाएगा। प्यार से देख लिया, नोट्स भी बना लिया तो फिर देखिए। तो स्टार्ट करना चाहूंगा मैं। आज का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूं आप लोग इतने बड़े हो गए होंगे या फिर आप लोग बड़ों के पास बैठते होंगे तो एक चीज जरूर सुनी होगी, यथा नाम तथा गुणा। ये बात आपने सुनी होगी। आप इसको सुन के उड़ा देते हो, ठीक है, सुना बस भूल गए। ऐसा नहीं करना है। उसका मीनिंग समझिए, वो कहाँ यूज हो रहा है, कैसे वो प्रति प्रति मिनट में हर एक कदम में आपके यूज हो रहा है। ऐसा नाम तथा गुणा कैसे? जैसे आपका नाम कुछ होगा तो कुछ सोच के आपका अगर माइंडसेट बना तो उस नाम को आप साकार भी करेंगे। समझ नहीं पा रहे होंगे आप, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, पर जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और लेके बैठ जाइए। पहले मैं इस टॉपिक पे बात करूंगा यथा नाम तथा गुणा। ठीक है, तो मैं आज का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हम लोगों ने 2 टेंस कंप्लीट किया है। उसमें से जो आपके प्यारे प्यारे कमेंट थे वो मेरे लिए मोटिवेशनल का काम कर रहे थे। तो उम्मीद करना चाहूंगा कि आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। वीडियो को लाइक, और अगर आप एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कंप्लीट मैथ और कंप्लीट इंग्लिश और हिंदी के प्रमुख चैप्टर जो कि आते जाते रहते हैं पेपर, बोर्ड पेपर में, तो मैं ये कंप्लीट कराने वाला हूँ मजेदार तरीके से। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को, सॉरी। तो आप लोगों को जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनती जाएगी जो आपको अच्छी लगे आप उसमें वॉचिंग करते जाइए। हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको इतने प्यारे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने 2 टेंस पढ़ा, इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इंडेफिनिट को भी हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और फिर कॉन्टिन्यूअस को भी एक्सप्लेन किया। अब परफेक्ट का नंबर है तो उन दोनों में मैंने लॉजिक के साथ बताया था और इसमें भी मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूँ कि इसका नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब मैंने अभी आप बोला था आपसे यथा नाम, सुना होगा तो आपको अगली लाइन याद होगी। नहीं याद होगी तो यार ध्यान से देखो ना, फोकस ऑन योर गोल। आप लोग देख भी रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो और फिर उसको अच्छे से नहीं कर रहे हो। पढ़ो तो एक बार ही पढ़ो ना यार, यही से अब मान आप लोग देखते बस देखोगे काम खत्म, फिर आपके माइंड में वो नहीं बैठेगा, फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एक बार प्रहार एक होना चाहिए पर भरपूर होना चाहिए।
वार एक हो पर भरपूर हो। ठीक है, तो अब ऐसा पढ़ो ना। अब देखिए तो प्रेजेंट यानी क्या होता है, वर्तमान। परफेक्ट यानी, परफेक्ट यानी कोई काम हो चुका है। परफेक्ट, परफेक्ट यानी सही, राइट वाला सही नहीं, परफेक्ट, परफेक्ट वाला जो काम संपन्न होने के बाद आप बोलते हो ऑल परफेक्ट, मतलब काम हो चुका है एकदम सही तरीके से। ओके, तो परफेक्ट मतलब क्या होता है, जो काम सही तरीके से हो चुका है, सही तरीके से कंप्लीट हुआ। अब देखिए परफेक्ट हो चुका, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग वाक्य को लॉजिक से पहचानिए। जैसे मैं कहना चाह रहा हूं मैं खाना खा रहा हूं, इसमें क्या काम हो चुका है, मैं खाना खा रहा हूं, इसमें काम क्या हो चुका है, तो आप लोग ने बोलोगे नहीं, क्योंकि मैं खाना खा रहा हूं, अभी काम हो रहा है। क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है, काम खाने का हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं मैं खाना खा चुका हूं, तो इसमें से क्या वाइब आ रही है, वाइब आ रही है ना कि काम कंप्लीट हुआ है, परफेक्ट हो चुका है, अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ है, हम लोग खाना फिनिश कर चुके हैं, खाना खा चुके हैं। तो समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह खेल रहा है, खेल रहा है मतलब खेल, खेल रहा है मतलब काम चल रहा है। कौन सा काम, ये तो खेलने का। क्या चल रहा है, काम खेलने का चल रहा है, अभी जारी है। लेकिन अगर मैं कहूं वह खेल चुका है, तो मतलब आउट होके जाके बैठा है, खेल चुका है, उसका काम हो चुका है। और परफेक्ट, समझ में आ रहा। तो परफेक्ट अपने आप नाम में ही एक राज लेके बैठा था। ये बात क्या आप लोगों को पता थी, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में लिखते हैं। जनरली हम लोग 6 रूल पढ़ेंगे, वो 6 रूलों को मैं एक बार डिफिनीशन नहीं, एक बार एग्जाम्पल, ताकि आपका उत्सुकता आपकी बनी रहे। कौन सी, मैं बोल के दिखाता हूं, ठीक है। वह खा चुका है, वह नहीं खा चुका, क्या वह खा चुका है, वह क्यों खा चुका, वह क्यों नहीं खा चुका, क्या वह नहीं खा चुका। 6 तरीके के वाक्य बोले मैंने। अब 6 तरीकों के वाक्य के लिए एक एक रूल है, एक एक स्पेशल नाम है। तो उन 6 तरीकों को, वाक्य को हम लोग एकदम अच्छे तरीके से आपके 12th तक या कॉलेज तक जो भी आपको आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने एक बार ईमानदारी के साथ क्लास देख ली, तो दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट। ओके, परफेक्ट की मीनिंग समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, पहचान लिखेंगे। पहचान क्या बनेगी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर चुका हूं, चुका हूं, लिया है, दिया है, लिया है, दिया है, इत्यादि ऐसे शब्द आए, इत्यादि ऐसे शब्द, इत्यादि ऐसे
शब्द आए तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब मैंने 6 तरीके के बात किया, तो उन 6 तरीकों को क्या बोलते हैं? एक तो होता है सिंपल अफर्मेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अफर्मेटिव में क्या होता है? साधारण, मैं खा चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, वह जा चुका है, वह आ चुका है। ठीक है, ऐसे कैसे वाक्य जो एकदम साधारण तरीके से है। उसने मुझे फोन किया है, उसने मुझे यह दिया है, पेन दिया है, ऐसा वगैरह जो सिंपल वाक्य होते हैं, तो हम लोग पहला पढ़ते हैं। ठीक है, और उसमें जो मैं नोट पॉइंट डलाता चलूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग उसको मत छोड़िएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? पहले को क्या बोलते हैं? अब टेंस का सेंटेंस बनाएंगे, तो टेंस का सेंटेंस में पहला क्या आएगा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो इसके लिए रूल क्या बनेगा? इसके लिए रूल क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में भी लिखा दे बोलो तो, हैज या हैव। ये क्या है? ये क्रिया है, पर किस तरह की क्रिया है? ये हेल्पिंग वर्ब है। कैसी है? सहायक क्रिया है। ठीक है, और फिर क्या आएगी? क्रिया 2 तरह की होती है, वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब ये कौन सी वर्ब है? ये भी क्रिया, ये भी क्रिया, तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब एक एक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज आपका, मैं मान रहा हूं कि आज का पहला दिन है, अगर दूसरा तीसरा भी है तो आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट यानी क्या होता है? कर्ता। जो वाक्य बोला जाएगा उसमें जो काम कर रहा होगा, जो काम कर रहा होगा वो क्या होगा? वो कर्ता होगा। कौन होगा? कर्ता, करने वाला। एक एग्जांपल से समझे। मोहन जा रहा है, मोहन जा चुका है, मोहन जा चुका है। इसी एग्जांपल से हम सब कुछ, ठीक है। मोहन स्कूल जा चुका है, हम लोग ऐसा कर ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। मोहन स्कूल जा चुका। ठीक है, अब सब्जेक्ट कर्ता, करने वाला। मोहन स्कूल जा चुका है, इसमें जो भी काम हो रहा होगा, अब जनरली सेंस लगा के आप सोचिए, इसमें जो भी काम हो रहा होगा, तो कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? कौन सा काम हो रहा? मोहन जा चुका है, तो कौन सा काम हुआ है? जाने का काम हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? मोहन के द्वारा। तो इसको कैसे निकालते हैं? ये कौन का अर्थ देगा? आप वाक्य से पूछिए कौन स्कूल जा चुका है, जो आंसर निकल के आएगा वो कर्ता होगा, करने वाला होगा। तो मोहन स्कूल जा चुका है, कौन का अर्थ ये देगा? हैज हैव। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, मतलब क्रियाएं 2 होती हैं। एक होती है HV हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। एक होती है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। ठीक है, अब इन दोनों क्रिया के बारे में पहले समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो टेंस के अंदर आती है वो क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है ये कि वाक्य कब हुआ है,
कौन से समय में हुआ है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहा हूं ना, तो वर्तमान में जो काम हो चुका है उसके बारे में बात हो रही है। जो काम हो चुका है मतलब अभी अभी समाप्त हुआ है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या दर्शाता है कि वाक्य काम कब हुआ है, ठीक है। मेन वर्ब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या होती है, मोहन क्या किया है। आप कर्ता से सवाल पूछिए, क्या का जवाब मिलेगा। मोहन मुख्य क्रिया से क्या का सवाल, मतलब कर्ता से। अब आपको कर्ता तो पहचान में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या, मोहन कहां जा चुका है, ये क्या देगा, ये ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है। मोहन स्कूल, क्या लिखा है यहां पास, क्या चुका है। क्या मोहन स्कूल चुका है, तो क्या अर्थ निकल के आया है, जा। क्या मतलब जाने का, ठीक है। तो यहां पास क्रिया क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया जाने का हो जाएगी। मोहन क्या किया है, मोहन, जनरली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोहन क्या किया है, तो मोहन जाने का काम किया है। स्कूल, मोहन स्कूल, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। मोहन जाने का काम किया है, ठीक है। तो क्या निकल के आया है, जाना। मुख्य क्रिया क्या हुई है, जो वाक्य में काम हुआ है, ठीक है। अब वर्ब भी हो गए, इसका थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, तो गो यानी क्या होता है, जाना। सेकंड फॉर्म गो वेंट, गॉन। फोर्थ फॉर्म गोइंग, और ईएस फॉर्म क्या लगेगा, गोस, ठीक है। ये पांचों फॉर्म मैंने वर्ब की एक बहुत अच्छी क्लास डाली इसमें, जिसमें सभी फॉर्म के बारे में मैंने हिंदी सहित लिखवाया है, ठीक है। तो आपको मैं चाह रहा हूं आपको देखना चाहिए। तो अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, किसके लिए काम हुआ है। मोहन काम तो किया है, क्या किया है, जाने के लिए, पर किसके लिए किया है, स्कूल जाने के लिए। कहां जाने के लिए काम किया, ये कौन सा अर्थ देगा, कहां का अर्थ देगा। मोहन कहां जा चुका है, स्कूल, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट के बाद और ईटीसी, ईटीसी मतलब एक्सेट्रा, जो भी बचा है पीछे फेंक दो, ओके। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसी को मैं बनाता हूं, इसी को इस रूल में रखता हूं। ये साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं जो जिसमें नहीं, क्या, कोई ये सारे सेंस नहीं बनते हैं, ठीक है। साधारण वाक्य अपने आप समझ में आ जाता है। मोहन स्कूल जा चुका, तो मोहन एक साधारण वाक्य है, सिर्फ जाने का काम। तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन का मीनिंग बन गया, ठीक है। हैज या हैव, हैज या हैव, तो मोहन के साथ हैज लगेगा। क्यों लगेगा मैं बताता हूं, ठीक है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो अभी गो वेंट गॉन लिखा था हमने, तो गॉन ऑब्जेक्ट कहां, स्कूल, तो मोहन हैज गॉन स्कूल, बस खत्म, कुछ बचा ही नहीं। यहां एक नोट पॉइंट डाल लीजिएगा, ये पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये काम देगा कि ही, सी, इट, या किसी नेम, किसी नेम, जैसे अभी अभी क्या आया था, मोहन आया था, किसी नेम के साथ हैज का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग तथा आई, बी, यू, दे, आई, बी, यू, दे एंड, और बहुवचन, बहुवचन कर्ता के साथ
हैव का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। अब आप लोग बोलोगे यहाँ एक वचन क्यों नहीं लिखा है, उसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है? जैसे मैं लिख रहा हूं डॉग, ठीक है, ये क्या है? डॉग। डॉग यानी क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता होता है ना, कुत्ता। अब ये एक तरह का नाम है, एक तरह का नाम है। अब ये नाम कैसे है, ये आपको नाउन की क्लास में पढ़ाया गया होगा। एक तरह का नाम है। अगर यहाँ पास बहुवचन करता, यस लगा के बहुवचन कर दिया गया है इसको, तो डॉग्स यानी क्या होता है? कुत्ते। एक कुत्ता होता तो कुत्ता बोलते, लेकिन एक से ज्यादा है तो कैसे हुआ? कुत्ते। ठीक है, कुत्ते भौंक चुके हैं। द डॉग्स हैव बार्क्ड। खत्म। अब ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, और एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या हुआ? मेरी माँ खाना बना चुकी है। ठीक है, मेरी माँ खाना बना चुकी है। ये वाली लाइन को, ये पूरे प्रेजेंट टेंस में काम देगा, पूरे प्रेजेंट में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में, ये सभी रूल में, 6 के 6 रूल में ये काम देगा। ओके, तो इसको मार्क कर लीजिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट में डाल के लिख लीजिएगा। अब मेरी माँ खाना बना चुकी है, अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? काम कौन किया है? कौन खाना बना चुकी है? मेरी माँ। तो इसकी मीनिंग क्या बनेगी? मेरी माँ, मेरी यानी माई मदर, माई मदर। अब हैज या हैव, मेरी माँ या किसी नेम, मदर यानी माता। जरूरी नहीं है कि ये नाम नहीं है, ये नाम है। ये आपको नाउन में समझ में आया होगा अगर नाउन पढ़ा होगा तो, कि नाम कैसे है। जैसे अगर मैं आपसे, जरूरी नहीं कि यहाँ पास अनीता सुनीता ऐसा हो नाम, ठीक है, ये भी एक नाम है। जैसे नाम क्या होता है? जिससे आप पहचानते हो कि यह है। जैसे आपके मन में मैं एक बताता हूँ, ठीक है, रिंग। रिंग यानी क्या होता है? अंगूठी। वो भी एक तरह का क्या है? नाम है। फील्ड, खेत, ठीक है, मैदान, वो भी एक तरह का नाम है। माली, अब माली का तो कुछ दूसरा भी नाम हो सकता है, तो माली, माली भी एक तरह का नाम है। गार्डनर, ठीक है। ब्यूटी ऑफिसर, ऑफिसर भी एक तरह का नाम है, ठीक है। ऑफिसर का कुछ और नाम है, वो उसको पर्सनल नाम है, ठीक है। लेकिन ऑफिसर जो है ना नाम, इस तरह से। माई मदर, मेरी माँ। हैज या हैव, किसी नेम के साथ हैज, माई मदर हैज, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। अब वर्ब, मुख्य क्रिया। मेरी माँ क्या कर रही है? क्या कर चुकी है? बना चुकी है। क्या? मेरी माँ खाना क्या चुकी है? क्या चुकी है, ये मैंने पहले बताया था, ठीक है। मेरी माँ क्या कर चुकी है, तो क्या बताओगे आप? बना चुकी है, ठीक है। माई मदर हैज, अब क्या होगा? बनाना का मीन्स होता है कुक, ये क्या हुआ? कुक। अब इसका थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, तो कुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? COOKED, कुक्ड। क्या होगा? कुक्ड होगा। माई मदर हैज कुक्ड, माई मदर हैज कुक्ड। अब देखिए ऑब्जेक्ट, क्या बना चुकी है? खाना। मेरी माँ क्या बना चुकी है? खाना। माई मदर हैज कुक्ड, खाना का मीन्स होता है फूड। ये आपका एग्जाम्पल डन हुआ। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तेल पानी के ऊपर तैर चुका है।
क्या आप इसका बना सकते हैं? मैं दिखाता हूं अब। तेल, कौन तैर रहा है? तेल। तो द ऑयल, अब है क्या लगेगा? द ऑयल हैज, तैरना कहाँ मिस होता है? फ्लोट। द ऑयल हैज फ्लोट, ईडी जुड़ जाएगा तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। द ऑयल हैज फ्लोटेड ऑन द वाटर, तेल पानी के ऊपर तैर चुका है। ठीक है, द ऑयल हैज फ्लोटेड ऑन द वाटर। अब ऑन मतलब होता है, ऑन मतलब होता है पर, लेकिन ये पर किस सेंस में यूज होता है? द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन का मतलब होता है प्रीपोजिशन है ये। ठीक है, ये किसी चीज के ऊपर के सेंस में ऑन लगता है। टेबल के ऊपर बुक रखी है तो ऑन द टेबल, बुक के ऊपर, टेबल के ऊपर। इस तरीके से अगर आप प्रीपोजिशन में ऑन का यूज पढ़ेंगे तो वहां अच्छे से बताया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड रूल। इसको सबको मिटा दे रहा हूं। ये नोट हर जगह काम देगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब दूसरा है निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब जिस वाक्य में नहीं शब्द का, जिस वाक्य में, आप ये लिख लीजिएगा, जिस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है वो नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, इसके रूल कैसे बनेंगे? इसका रूल बहुत ही सिंपल है। ठीक है, पुरानी की तरह सब्जेक्ट हैज या हैव, सॉरी यहाँ प्लस लगेगा, हैज, हैव या नॉट, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, बस इतनी सरल होती है ग्रामर। आप लोग ध्यान से पढ़ बस लीजिए, बस इतनी सरल होती है। मैं एक और एग्जांपल इसमें लेता हूं। मैंने पहले क्या एग्जांपल लिया था उसी से चलते हैं तो सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, मैंने क्या लिया था? मेरी माँ खाना बना चुकी है। तो मेरी माँ खाना नहीं बना चुकी, हम लोग इसका बनाते हैं। मेरी माँ खाना नहीं बना चुकी है। अब इसका हम लोग कैसे करते हैं ये देखिए। सबसे पहला चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पास क्या हुआ? मेरी माँ खाना नहीं बना चुकी है। अब आप लोग बोलोगे यहाँ तो काम ही नहीं हुआ है, काम ही नहीं हुआ है तो कैसे परफेक्ट टेंस हुआ? समझिए, मैं गया, मेरे बब्बा मुझसे बोले जाओ देख के मम्मी खाना बना चुकी है या नहीं। मैं दौड़ के गया, मैं देख के आया। ठीक है, फिर बब्बा से क्या बोला? मेरी माँ खाना नहीं बना चुकी। तो मम्मी जो कर रही है उसको करने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे बब्बा ने जो मुझे काम दिया था वो कंप्लीट करके आ चुका हूं ना। मैं मम्मी को देख के आ चुका हूं कि वो खाना नहीं बना चुकी, तो मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। इस लॉजिक से आप इसको देखिए, इस सेंटेंस को, कि आपने काम खत्म करके आ गए हैं, बब्बा को बता रहे हैं। ठीक है, मम्मी से आपके मिलने के बाद करीब 15 सेकंड बीता होगा, तो टाइम भी लेफ्ट हो चुका है, टाइम भी निकल चुका है, काम भी नहीं हुआ है। काम भी मतलब वो अपना कर रही है, उनका नहीं हुआ है, आपका
हो चुका है। ठीक है, इस लॉजिक से आप देखिए इसको। अब इसको बनाना कैसे है? सब्जेक्ट मेरी माँ, कौन? मेरी माँ, तो माई मदर, हैज या हैज, एक ही तो माँ है। माई मदर हैज नॉट, अब नहीं, अब क्या, वर्ब, वर्ब क्या हुआ था? कुक, कुक्ड, कुक्ड। ठीक है, कुक्ड, कुक्ड यानी बनाना। माई मदर हैज नॉट कुक्ड, क्या नहीं बना चुकी है? खाना। तो खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड। बस, काम खत्म। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम परीक्षा नहीं पास कर चुके हैं, इस तरह से मत लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम 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 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। मैंने अभी नोट पॉइंट में क्या डलाया था कि आई के साथ क्या लगेगा? आई। आई सब्जेक्ट हो गया। हैज ए हैव, आई हैव नॉट, नहीं है ना, आई हैव नॉट। अब देखिए, क्या नहीं पास, यहाँ वर्ब क्या हुआ है? पास। तो पास्ड, पास्ड, पास, पास्ड, पास्ड, ऐसे इसका थर्ड फॉर्म बनता है। तीनों फॉर्म ऐसे बनते हैं। आई हैव नॉट पास द परीक्षा, एग्जाम। अब आप बोलोगे हाँ दा क्यों लगा? दा क्यों लगा? तो मैं आपको बता दूं, ए ई आई ओ यू, इसके पहले क्या लगता है? एन लगता है। एन लगता है ना, तो यहां पास आपका सवाल होना चाहिए ई से स्टार्ट है तो एन क्यों नहीं लगा? ठीक है, अगर आपका जिंदा दिमाग है तो यहाँ पास आपका सवाल होना चाहिए। तो मैं बता दूं, एग्जाम क्या होता है? एक स्पेशल चीज है। एग्जाम क्या है? एक स्पेशल चीज है। वो अपने मन से नहीं होती है, दूसरों के मन से होती है। तो उसके पहले द का यूज होता है, जो स्पेशल चीज होती है। ओके, हम लोग दूसरे एक तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। तीसरा नियम क्या है? देखिए, तीसरा नियम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, इसको इसका लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट पॉइंट ही डाल के लिखिएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, क्या शब्द से शुरू होते हैं परंतु हम उस वाक्य में क्या शब्द की मीनिंग नहीं बनाते हैं। अब आप लोग बोलोगे क्या हुआ, ये क्या है? नहीं बनाते हैं, और वाक्य के अंत में
अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर संपादित करते हैं, जरूर लगाते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है, ऐसे करके ऐसा होता है। ठीक है, अब व्हाट यानी क्या होता है, क्या। व्हाट यानी क्या होता है, क्या। अभी अभी मैंने बोला था कि मेरी माँ खाना बना चुकी है, तो मैं यहाँ पास वही सेंटेंस लिखूंगा, क्या मेरी माँ खाना बना चुकी है, क्या मेरी माँ खाना बना चुकी है। हम लोग एग्जाम्पल में उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। बट आप यहाँ देखिए व्हाट यानी क्या होता है, क्या। जैसे कि वेयर यानी कहाँ, दिस यानी यह। इसी तरह व्हाट यानी क्या होता है, क्या होता है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। क्या लिखेंगे, रूल। इसका रूल क्या होने वाला है, ये तीसरा नियम है। ठीक है, तो इसका रूल क्या होगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। क्या रूल सही लग रहा है आपको। अगर आप लोग बोल रहे हो हाँ सही लग रहा है तो मार खाओगे। ठीक है, ये इस चिन्ह को आप भूल ही नहीं सकते हो, इसीलिए मैं ऐड करके लिख दे रहा हूं। ओके, एग्जाम्पल, मेरी माँ, क्या मेरी माँ, जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं, क्या मेरी माँ खाना बना चुकी है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्या मेरी माँ खाना बना चुकी है। अब आप लोग इसमें देखिए, तो इसमें क्या व्हाट की मीनिंग कभी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, व्हाट शब्द का यूज हम लोगों को एक बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट के साथ यूज करना होता है। कहाँ, आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसका रूल क्या है, हैज है, हैज या हैव। तो हैज है किस बेस पे लगेगा, मैंने पहले ही लिखाया था कि सब्जेक्ट के बेस पे लगेगा, यानी कर्ता के आधार पर ही मुख्य क्रिया का चयन होता है। कर्ता के आधार पर ही मुख्य क्रिया का चयन होता है। कर्ता कौन है, मेरी माँ। तो मेरी माँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, लेकिन सबसे पहले हैज ही लगेगा, हैज। अब सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, हैज माई मदर। वर्ब क्या है, कुक्ड, कुक है, उसमें ईडी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देता है। हैज माई मदर कुक्ड फूड, ये हुआ आपका वाक्य। अब बोलोगे हाँ सही है, मार खाओगे। ठीक है, ये देखिए, ये चिन्ह नहीं लगाया तो मान लो आपका ये अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर खत्म। अब वो गलत बना है वाक्य तो 1 नंबर वो भी खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वाक्य सही है, आपने चिन्ह नहीं लगाया तो 1 नंबर जाएगा। वाक्य गलत है, आपने चिन्ह लगाया है, प्रयास अगर किए होंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे आंसर डाल के बस डायरेक्ट कुछ उतार के ऐसे लिख देंगे तो फिर मार के भगाया जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगला रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा स्पीड बढ़ानी होगी हम लोगों को। अब क्या होने वाला है, अब ये वाला तो रूल फॉलो होगा ही। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस अब बनेगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, यहीं पास खेल होगा। तो इसका पहले हम लोग रूल लिख देते हैं, फिर आगे करते हैं।
तो हैज या हैव, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अभी आप लोगों ने देखा होगा निगेटिव मतलब जिस वाक्य में नहीं आए, ठीक है। तो ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें क्या के साथ नहीं आता है, क्या तो रहेगा ही और क्या की मीनिंग भी नहीं बनेगी और नहीं भी आएगा उसमें। तो इस तरह के वाक्य को इस हिसाब से टैकल किया जाता है। वही एग्जांपल हम लोगों का, क्या मेरी माँ खाना नहीं बना चुकी है। क्या मेरी माँ, हैज या हैव, अब आप लोगों को तुरंत पता ही होगा। तो सबसे पहले हैव, सब्जेक्ट माय मदर, नॉट, हैज माय मदर नॉट कुक्ड फूड। ओके, एग्जाम्पल और लिया जाए। इसको मिटा कर लिया जाए। क्या वह खाना नहीं खा चुकी है। अब यहां पास देखिए, हैज या हैव, आप बोलोगे सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो मैंने लिखाया था ही सी इट, या किसी का अकेला नाम, वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही या फिर सी। लड़का हो तो लड़का के लिए ही का यूज, लड़की के लिए सी का यूज। अब गलती से वह खाना नहीं खा चुकी है, अब आपको समझ में तो आ रहा होगा कि लड़की के लिए वाक्य बोला जा रहा या फिर लड़का के लिए। चुकी है कौन है, ठीक है, समझ गए आप। तो लड़का के लिए ही नहीं लगेगा, लड़की के लिए सी लगेगा, लड़का के लिए ही लगेगा। ओके, नींद नहीं पूरी हुई है बच्चों, थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, आपके साथ मेरे साथ नहीं है। क्या वह खाना नहीं खा चुकी है, तो अभी मैं बताया लड़की के लिए क्या लगेगा, सी लगेगा। सी से पहले ये लगेगा, तो ही सी इट के लिए हैज या हैव, हैज सी नॉट, ठीक है। अब खाना, लड़की क्या काम कर रही है, खाने का, क्या काम कर रही है लड़की, खाने का। तो खाना का मीन्स होता है ईट, यानी खाना। ये थाली में जो भोजन मिलता है उसको तो भोजन बोलते हैं, ये खाना जो आप खा जाते हो, ठीक है। ईट यानी क्या होता है, खाना, वो फूड यानी क्या होता है, भोजन होता है। ये ईट यानी खाना जो आप मुंह में चबा के खाते हो, इस वाली प्रक्रिया को खाना बोलते हैं। तो ईट, ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट। थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। फोर्थ फॉर्म क्या होता है, ईटिंग। सिक्स फॉर्म क्या होता है, ईट्स, ठीक है। इस तरह से होता है। तो हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन चाहिए, ये वाला, ये वाले को उठा लेंगे अब दो। हैज सी नॉट ईटन, ठीक है। अब क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। हैज सी नॉट ईटन फूड, फिर एक्सेट्रा में कुछ है, नहीं है, खत्म, ठीक है।
इसी को अगर आप एक्स्ट्रा का यूज करना चाहते हो तो इसी बात में मैं बता रहा हूं, क्या वह घर में खाना नहीं खा चुकी है। इसी वाक्य में आप यहां जोड़ लीजिए, क्या वह घर में खाना नहीं खा चुकी। तो हम लोग बेहतर तरीके से एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो लिख रहे हैं इसका भी यूज कर पाएंगे। तो हैज सी नॉट ईटन फूड, इसकी मीनिंग बन गई, क्या की मीनिंग क्या बनी है, हैज। क्या की मीनिंग क्या बनी है, हैज। वह की सी, खाना की फूड, नहीं की नॉट, खा यानी ईटन, चुकी है, यही मीनिंग बनी है चुकी है की भी, ठीक है। लेकिन ये पहचान के लिए है, रियल मीनिंग इसकी बनी है। तो घर में, अब ऑब्जेक्ट के लिए घर में बच रहा, तो ऑब्जेक्ट घर में इन यानी क्या होता है, में, इन द हाउस, जो बचा आप लास्ट में लपेट दो, आपका ये एकदम करेक्ट रहेगा। हैड सी नॉट ईटन फूड इन द हाउस, क्या वह घर में खाना नहीं खा चुकी है। इस तरह के वाक्य को आप लपेट देंगे और आपके मास्टर देखते रह जाएंगे। नमस्कार गुरुदेव, ठीक है। ऐसा आप बोल के आना कॉन्फिडेंस के साथ, मेरे पढ़ाए हुए छात्र हो यार तुम लोग। अब देखते हैं हम लोग इसका अगला रूल। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये WH वर्ड क्या होता है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये WH वर्ड क्या होता है, मैंने आपको एक दिन लिखवाया था टेंथ में, आपने पढ़ा होगा तो क्या, तो उसका एग्जाम्पल क्या बनता है, ये वाक्य क्या होते हैं, इन वाक्यों के बीच में WH वर्ड आते हैं। WH वर्ड यानी क्या, ये शुरू में आएगा तो इसकी मीनिंग व्हाट नहीं बनेगी, लेकिन ये बीच में जब आएगा तो भी इसकी मीनिंग व्हाट बनेगी। वह क्या खा चुकी है, तब इसकी मीनिंग बनेगी, ठीक है। व्हाट, कहां, वह कहां जा चुकी है, क्यों, वह क्यों खेल चुकी है। ऐसे जो भी आप सेंटेंस बना पाओ, क्या, कहां, क्यों, कैसे, ठीक है। इस तरह के जो सवाल, जो वाक्य सवाल पूछता है, लेकिन सवाल पूछने वाले शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं, WH वर्ड कहलाते हैं। तो उस तरह के एग्जाम्पल क्या बनेगा, रूल क्या बनेगा, फिर मैं एग्जाम्पल जब दूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो WH वर्ड पहले लगेगा, WH वर्ड, फिर अब WH वर्ड लग गया तो फिर क्या आ जाएगा, फिर हैज या हैव, हैज या हैव। क्या आपको लगता है कि ये सही है, क्या आपको लगता है कि सही है, हाँ बिल्कुल सही है। फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर जो बचेगा ETC, फिर इसको तो लपेटना है यार। अब इसका एग्जांपल लिया जाए, वह क्यों जा चुकी है, ऐसा लिखते हैं, वह क्यों जा चुकी है। ठीक है, अब आप बताइए, क्या ये वाक्य आपको सही लग रहा है हिंदी में, इसका कोई सेंस मिल रहा है आपको। वह क्यों जा रही है, इसका मिल रहा है, वह क्यों जा चुकी है, इसका क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, वह कहां जा चुकी है, अब इसका मिल रहा है ना, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश के साथ हिंदी भी देखनी है यार। तो इसके पहले हम लोगों को WH वर्ड,
WH वर्ड की मीनिंग सबसे पहले बनेगी। तब WH वर्ड की मीनिंग क्या है? कहाँ। क्या है? कहाँ। तो कहाँ है, कहाँ की मीनिंग क्या बनेगी? वेयर। ठीक है। हैज या हैव, वहां के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। ही, फिर सब्जेक्ट क्या है? सॉरी, हाँ, वेयर हैज ही, सब्जेक्ट ही हो गया। वर्ब जा, जा गो यानी जा या जाना, दो हो जाता है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। ये आप कॉपी के सबसे ऊपर हेडिंग में लिखते भी जाइए। गो, वेंट, गॉन, गोइंग प्लस गोज। अब आप बोलोगे प्लस लगा रहा, तो प्लस नहीं है, ये ऐसा है। गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, पांचों फॉर्म हो गए। तो हम लोगों को क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बेयर ही, बेयर हैज ही गॉन। अब कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा, लपेट दो। वह कहाँ जा चुकी है? अब यहीं पास अगर ऐसे होता, राहुल कैसे जा चुका है, चुका है, ठीक है। राहुल कैसे जा चुका है, तब क्या बनेगा? राहुल। तो सबसे पहले WH वर्ड कैसे, कैसे की मीनिंग क्या बनेगी? हाउ। हैज या हैव, नाम के साथ हैज, राहुल। हाउ हैज राहुल गॉन, राहुल कैसे जा चुका है। तो इस तरह के वर्ड को हम लोग ऐसे टैकल करते हैं। अब WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इस तरह के भी वर्ड्स बनते हैं। अब ये बोलोगे ये कैसे रहेंगे? तो ये वही वाक्य होते हैं जिनमें क्या शब्द नहीं आता स्टार्टिंग में, सवाल पूछने वाले शब्द बीच में आते हैं और उनमें नहीं शब्द का भी प्रयोग हुआ रहता। राहुल क्यों नहीं जा चुका है, राहुल कैसे नहीं जा चुका है। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, नहीं बीच में आ जाता है। उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया है। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं। तो इसी का एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग पहले। उसने मुझे फोन फोन क्यों नहीं किया, है भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव क्यों, मतलब उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया, क्यों शब्द तो लगाया ही नहीं। ठीक है, इंट्रोगेटिव क्यों, सवाल पूछ रहा है ना। निगेटिव नहीं आ गया ना। ठीक है, अब इस रूल का फॉलो करके हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो WH वर्ड क्या है? क्यों। क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। वाई। अब उसने, उसने मतलब उसने, मैंने बताया था नाउन प्रोनाउन में कि वह, उसे, उसने, इन सब के लिए क्या लगेगा? लड़का है तो ही लगेगा। ठीक है, तो वाई, ही के साथ क्या लगेगा? हैज। वाई हैज ही, सब्जेक्ट। यहाँ इसका रूल तो मैंने लिखा ही नहीं यार, इसका रूल भी तो है। तो इसका रूल में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ETC, और ये है इसका रूल। तो वाई हैज ही नॉट, ठीक है, वाई हैज ही नॉट, अब फोन क्यों नहीं लगाया। तो आप लोग, आपकी हिंदी अगर ठीक, इंग्लिश ठीक है, मीनिंग ठीक है, तो आपको पता होगा फोन क्यों नहीं लगाया। कॉल यानी क्या होता है?
लगाना या पुकारना। क्या होता है? लगाना या पुकारना। तो वाई हैज ही नॉट कॉल, अब वो कॉल का थर्ड फॉर्म है कॉल्ड। वाई हैज ही नॉट कॉल्ड, उसने, उसने की मीनिंग ही बन गई, मुझे की मीनिंग क्या बनेगी? मी। ठीक है, उसने के साथ मुझे की मीनिंग क्या बनेगी? मी। वाई हैज ही नॉट कॉल्ड मी। ओके, इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं उसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। अब एक बहुत ही अटपटा स्पेशल कॉन्सेप्ट बन जाता है, इसी में 6 रूल हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसी का एक बहुत ही अटपटा स्पेशल कॉन्सेप्ट बन जाता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, स्पेशल कॉन्सेप्ट क्या है? हम लोग जब इंग्लिश में वाक्य होगा, ठीक है, जब वाक्य में क्या मीनिंग आएगा? जब वाक्य में टाइम, समय का भी, जब वाक्य में समय का जिक्र हो, जिक्र हो। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा समय तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि समय दो तरीके से होता है। एक समय तो ऐसा होगा जब आप बोलोगे मैं यहाँ वहां, मतलब ऐसा समय होगा मैं यहाँ 2 घंटे से रह रहा हूं, 2 घंटे से रह चुका हूं, मैं वहां परसों जा चुका हूं। ठीक है, इस तरह के समय। ऐसा नहीं कि मैं इतने दिन से इतने दिन यहाँ रहा, ऐसा नहीं सेंटेंस है। जो ये बताएगा मैं अभी यहाँ हूं, मैं वहां रह चुका हूं, इस तरह का जो टाइम बताता है, अभी, इधर उधर, इस तरह वाले। जैसे कैसे कैसे जिस, जब वाक्य में समय का जिक्र हो, जैसे जस्ट, ऑलरेडी, जस्ट, ऑलरेडी, फॉर, येट, सिंस, सिंस हो गया, रिसेंटली मतलब अभी अभी, एवर, एवर, और ईटीसी, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनकी मीनिंग भी हम बनाते हैं। जैसे जस्ट यानी क्या होता है? अभी अभी, अभी अभी। ऑलरेडी यानी क्या होता है? पहले से। फॉर यानी क्या होता है? के लिए। फॉर यानी, फॉर यानी क्या होता है? फॉर यानी से होता है। एट यानी क्या होता है? एट यानी क्या होता है? अभी, अभी तक। ये इसकी हिंदी मीनिंग होती है, इसको आप लिखना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सिंस यानी क्या होता है? कब से। रिसेंटली यानी अभी, तुरंत। इस, ये भी तो होता है एक, मैं तुरंत अभी, इस तरह के शब्द। एवर यानी, एवर यानी क्या होता है? कभी नहीं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल हम लोग भी देखते हैं कैसे होता है।
वह पहले ही खाना खा चुका है। वह पहले ही खाना खा चुका है। हम लोगों को इसकी मीनिंग बनानी है, ठीक है। तो ये सिंपल, एकदम सिंपल है। तो सिंपल का क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब ऑब्जेक्टिव टीसी, ये वाला था रूल। ओके, तो उसी रूल्स पर ही ये टिका है। एकदम सिंपल वर्ड, साधारण है। तो ही सब्जेक्ट प्लस क्या हुआ, फिर क्या आया, हैज या हैव। तो ही के साथ हैज, ही हैज। अब देखिए, वह पहले ही खाना खा चुका है, तब यहां पास टाइम आएगा। ही हैज ऑलरेडी, ऑलरेडी यानी पहले से, वह पहले ही खाना खा चुका है। ही हैज ऑलरेडी ईटन फूड। ओके, और एग्जांपल लो। मैं अभी अभी घर पहुंच चुका हूं। देखिए, मैं की मीनिंग क्या बनेगी, आई हैव। ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। अब तुरंत टाइम लग जाएगा। मैं यहां पास कहीं लिख दूं क्या, कि यहां पास क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद टाइम का जिक्र होता है। ओके, तो आई हैव, अब देखिए जस्ट, अभी अभी, जस्ट, आई हैव जस्ट। अब पहुंच यानी क्या होता है, रीच, रीच्ड। ओके, रीच यानी क्या होता है, पहुंचना, वो वाला। ये नहीं कि तुम्हारी पहुंच है तो तुम उसको उड़वा दोगे, मार दोगे। आई हैव जस्ट रीच्ड। अब क्या मीनिंग बनेगी, कहां पहुंच चुका है, कहां, होम, हाउस या होम, घर। ओके, इस तरह से ये सारे सेंटेंस टेंस बनते हैं। इसमें सारे प्रैक्टिकल थ्योरीज वगैरह हम लोगों ने कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। इसी तरह से मज़ेदार पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जो इम्पोर्टेंट वीडियोज हो आपको मिलती रहे। ओके, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग रखते हैं, ठीक है।